सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे व्यूवर्स ने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे। मतलब हम हमारा चैनल है, दोनों मिलके चलाते हैं, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं वो मेरे हस्बैंड से पूछिए, वो ज़रूर आपको वीडियोस में आंसर करेंगे। कुछ व्यूवर्स ने टेक्निकल क्वेश्चन इनसे पूछे हैं रेलवे से रिलेटेड। मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊँगी और आंसर मेरे हस्बैंड देंगे। जो ये पांडे जी है 830, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है सर। सर, आप लोको पायलट है तो आपका पास होता है, लेकिन 1/3 का क्या मतलब होता है? वो भी देना होता है कभी कभी। तो पहले तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से आया हूँ ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं और जो टेक्निकल बातें रहती है वो मिसेस नहीं दे पाती, तो हम जो रेलवे वाले हैं वो जानते हैं। तो ये पांडे जी है, इन्होंने एक कमेंट किया है कि आपको पास में 1/3 देना होता है क्या। और बहुत से लोगों के मन में होता है कि रेलवे वाले हैं तो रेलवे वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ये एक आपको मिसकंसेप्ट है, क्योंकि रेलवे वालों को कभी फ्री नहीं होता है। तो जैसे देखिए कि आप अगर एसटी मतलब महाराष्ट्र में एसटी स्टेट ट्रैवल्स है, उनको उनको भी पास मिलती है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी फ्री घूम सकते हैं, तो उनको अथॉरिटीज दिया जाता है कि आप घूम सकते हो। वैसे ही रेलवे में, रेलवे अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और रेलवे में लाखों एम्प्लॉयज है, अगर कोई कंपनी में आप जॉब करते हो, मतलब प्राइवेट में भी अगर अच्छी कंपनी है, रिकॉग्नाइज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वो थोड़ी फार सुख सुविधाएं देती है, जैसे कि कैंटीन की सुविधाएं होती है, रहने की सुविधाएं होती है। जैसे आपको घर से लेकर आपके ऑफिस में छोड़ने के लिए वो बसेस प्रोवाइड करती है, ये तो वो उनकी फ्री रहती है। तो वैसे ही रेलवे वालों को अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको भी ऐसी सहूलतें दी जाती है। जैसे रेलवे हॉस्पिटल होते हैं, ट्रैवलिंग फ्री तो नहीं होती है, आपको क्लियर कर दूं कि रेलवे में फ्री नहीं होती है, लेकिन अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको देखो, आप अगर एक परिवार के हो तो आप अपने परिवार के साथ में पैसे तो नहीं लोगे। तो वैसा ही अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, जैसे 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, तो आप एक रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें आप मतलब एज अ काइंड ऑफ आप ट्रैवल कर सकते हो, वो फ्री नहीं होता है। अगर आपको टीसी ने पकड़ लिया, मतलब रेलवे वालों को भी टीसी पकड़ते हैं, उन्होंने भी अगर फाइन करना चाहा तो बिल्कुल, अगर उनके पास वैलिड अथॉरिटी नहीं है, ट्रैवल अथॉरिटी नहीं है, तो उनको भी फाइन होता है। तो आप ये मत समझिए कि रेलवे वालों को रेलवे फ्री होती है। आपको अगर देखिए इसमें क्या होता है, आपका ग्रेड पे क्या है, आपका सैलरी क्या है, उसके हिसाब से आपको पास दी जाती है और पीटीओ दी जाती है। पास की सुविधाएं भी दी जाती है। पीटीओ यानी प्रिविलेज ट्रांसपोर्ट का वो ये होती है, उसको पीटीओ बोलते हैं। तो पीटीओ इसमें देखिए, जो भी फर्स्ट आपको रेलवे में ज्वाइन करते हैं और तो उनको थर्ड एसी का और थर्ड एसी का 1 साल में एक बार, और पीटीओ पीटीओ अब 1 साल में 3 होती है। और जैसे ही आपको मतलब 5 साल कंप्लीट हो गए तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद में थर्ड एसी के तीन तीन पास मिलते हैं और पीटीओ 4 मिलते हैं। तो पीटीओ यानी क्या होता है, प्रिविलेज ट्रैवलिंग पास होती है, उसमें 1/3 आपको पैसे देना पड़ता है। मतलब 1/3 यानी आपको अगर 1 रुपए की टिकट है तो उसमें 25 पैसे आपको पे करना पड़ता है। जैसे 400 की टिकट है या 400 या 500 की टिकट है, तो लगभग 125 रुपए आपको रेलवे को देना पड़ता है। तो ये होती है। तो इसमें साल में 4 बार आपको पीटीओ इशू होता है, 1 साल में 4 बार। तो आप पीटीओ के माध्यम से आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मतलब आप जहां भी रेलवे अवेलेबल है उसमें आप पीटीओ से आप रिजर्वेशन कर सकते हैं और जा सकते हैं। और होती है पास में जैसे आपका ग्रेड पे होता है, मतलब आपका जैसे 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे और 42, 46 ऐसे जो भी ग्रेड पे है उसके हिसाब से आपको पास मिलती है। तो जैसे 1900 ग्रेड पे वाले को थर्ड एसी की मिलती है, 2400 ग्रेड पे वाले को सेकंड एसी की मिलती है। तो रेलवे वालों को मैक्सिमम सेकंड एसी तक ट्रैवलिंग अथॉरिटी है, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो उसको फर्स्ट क्लास की पास कभी नहीं मिलती। तो पासेस में भी मतलब बहुत से टाइप्स है कि आप ड्यूटी पे जा रहे हो तो ड्यूटी पास मिलती है, ड्यूटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो उसके लिए अलग पास होती है, ऑफिसर के लिए पास नहीं होती, उनका टोकन होता है। तो ये मतलब पासेस के वेरियस टाइप्स होते हैं।
तो और इसमें भी है कि राजधानी में आपको सेकंड क्लास की तो टिकट मिलती है, लेकिन आपके ऊपर फैमिली मेंबर मतलब 2 हस्बैंड वाइफ है और बच्चे 2 है, तो उनको सेकंड एसी में सिर्फ 2 ही टिकट मिलेंगे और थर्ड एसी में 3 मिलेंगी। तो आप एंटाइट उसके ऊपर भी बेसिक आपका कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मतलब पासेस कितने मिलेंगे और कहाँ ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन मैं आप राजधानी में और जनशताब्दी एक्सप्रेस इसमें पासेस वो अलाउ नहीं करता, सेकंड एसी का वही दो ही टिकट मिलती है, लेकिन बाकी जो सुपरफास्ट। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ ना, हम लोग बैक कैमरा चालू रख के उधर रिकॉर्ड कर रहे थे और हमको दिख भी नहीं रहा था कि कैमरा चालू है या नहीं, और मेमोरी ज़्यादा फुल हो गई थी, इस वजह से कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था। तो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे जिन लोग ने भी पूछे थे, एग्जाम्पल कि ALP के बाद लोको पायलट बनने में कितना टाइमिंग लगता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में भी क्वेश्चन थे, और रेलवे में छुट्टियों के बारे में भी क्वेश्चन थे। और किस जून से फॉर्म भरना है ये भी क्वेश्चन थे। तो ये सब कवर किया था और वीडियो पूरा 20-25 मिनट का अगर पूरा रिकॉर्ड होता तो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑफ हो गया और यहीं तक वीडियो रिकॉर्ड हो सका, और फिर मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो आज सिर्फ पास के बारे में इतना रिकॉर्ड हो गया है तो इतना ही मैं अपलोड कर दूंगी, और बाकी के क्वेश्चन के लिए फिर से उन्हें बोलूँगी, बोलना पड़ेगा नहीं, वो ऑलरेडी बताएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जानकारी। सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा लाइक, प्यार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।